धनवंती वसुंधरापुर गांव में रहा करती थी। धनवंती गांव में घूम घूम कर सब्जियां बेचा करती थी और धनवंती को दूध खाने पीने का बहुत शौक था। वो किसी के घर जाती है, उसे पानी पीने को मिलता था तो वो पानी की जगह दूध मांग कर पिया करती थी। एक दिन धनवंती खाना खा पीकर सब्जी बेचने गांव में निकलती है। सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा सब्जी, आओ आओ सब्जी ले लो। तभी गांव की उर्मिला धनवंती को बुलाती है। वो सब्जी वाली इधर आना तो थोड़ा। जी दीदी अभी आई। धनवंती जब उर्मिला के घर में घुसती है तो देखती है कि वहां एक गाय थी। गाय को देखकर धनवंती का मन दूध पीने का होने लगता है। फिर उर्मिला कुछ सब्जियां खरीदती है और धनवंती से बोलती है। हाँ बोलिए, कितना पैसा हुआ? दीदी आप मुझे पैसे मत दो, बल्कि पैसे के बदले मुझे एक गिलास गाय का दूध पिला दो। क्या बोली पानी का बोली होती तो थोड़ा सोचते, पर तुम तो सीधा दूध ही मांग रही है। तेरी औकात है दूध पीने का, ये ले पैसे और जा यहाँ से। उर्मिला की ऐसी बात सुनकर धनवंती को बहुत दुख होता है। अपना अपमान सहन नहीं कर पाती और जंगल के बीचों बीच एक कुआं था। उस कुआं के पास बैठकर रोने लगती है। धनवंती की रोने की आवाज सुनकर उसे कुएं में से एक चुड़ैल निकलती है। चुड़ैल को देखकर धनवंती और रोने लगती है। तभी चुड़ैल धनवंती से बोलती है। अरे चुप हो जा मेरी माँ। सब चुड़ैल भूत को देखते हैं तो डरते हैं, और तुम हो कि रो रही हो, चुप हो जाओ। क्या करूं चुड़ैल जी, मेरा दुख ही ऐसा है। किची कर रहा है, बस रोती रहूं। क्या दुख है बताओ, तब ना तब से रोई जा रही हो। फिर धनवंती आप बीती सब चुड़ैल को बताती है, जिसे सुनने के बाद चुड़ैल बोलती है। बस इतनी सी बात है, इसी के लिए तभी से रोई जा रही हो। हाँ चुड़ैल जी, ये देखो कुआं, ये मेरा दूध का कुआं है। मैं अपना पेट इसी से भरती ही। फिर चुड़ैल धनवंती को दूध से भरा कुआं दिखाती है। दूध से भरा कुआं देखकर धनवंती हैरान हो जाती है। बाप रे, ये तो सच में दूध से भरा हुआ कुआं है। हाँ, इसमें से तुमको रोज पीने का भी मिल सकता है, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा। हाँ बोलिए, कैसा काम मैं करूँगी ना। इस गांव के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे एक तांत्रिक मेरे बेटे को बोतल में कैद करके दबा दिया है। उसको आजाद करने के लिए 21 दिन इस कुआं से दूध निकाल कर डालना पड़ेगा। फिर तुम्हारे लिए दूध की कमी नहीं होगी। ये तो काम बहुत आसान है। लग रहा है पर आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ हरदम कोई ना कोई रहता है। अच्छा ठीक है, आज जाकर देखती हूँ क्या सीन है। ठीक है। फिर धनवंती जंगल से निकलकर गांव में जाती है। वहां वो देखती है कि पीपल के पेड़ के पास 2 आदमी बैठे हुए थे। फिर भी धनवंती वहां जाती है। अरे तुम यहाँ क्या करने आई हो? यहाँ कोई औरत नहीं आती है, जाओ यहाँ से। वो भाई साहब, मुझे लगा इस पीपल का पेड़ का पूजा होता होगा, इसलिए चली आई। यहाँ कोई पूजा ऊजा नहीं होता है, यहाँ से जाओ, नहीं तो अभी पुलिस आती होगी। बस जा रही हूँ। फिर धनवंती वहां से चली जाती है। ये तो चुड़ैल जी सच बोल रही थी। पीपल के पेड़ के पास जाना तो संभव ही नहीं, असंभव है। लेकिन करना तो पड़ेगा, तभी तो इतना सारा दूध पीने को मिलेगा। चलो घर चलती हूँ और रात के समय आऊंगी। धनवंती अपने घर आती है, खाना खा पीकर सो जाती है। आधी रात जाने पर धनवंती उठती है और पेड़ के पास जाती है। रात के समय पेड़ के पास कोई नहीं था। आराम से धनवंती जाती है और दूध डालकर आ जाती है।
उस दिन के बाद धनवंती रोज रात में ही जाती और दूध डालकर चली आती थी। ऐसे ही 20 दिन बीत गया। 21वें दिन धनवंती को चुड़ैल जो दूध दी थी वो खत्म हो गया। धनवंती दूध लेने के लिए चुड़ैल के पास जाती है और चुड़ैल को बुलाती है। धनवंती की आवाज सुनकर चुड़ैल कुआं से बाहर आती है। हाँ बोलो धनवंती, क्या हुआ? मेरा बेटा आजाद हुआ कि नहीं? बस चुड़ैल जी, आज हो जाएगा। दूध कम पड़ गया आज के लिए, इसलिए आपके पास आई हूँ। फिर चुड़ैल धनवंती को दूध देती है। धनवंती दूध लेकर वहां से चली जाती है। उस दिन आधी रात को धनवंती जाती है और दूध डाल देती है। दूध डालते ही वहां से एक बोतल निकलती है जिसमें चुड़ैल का बेटा कैद था। यदि मैं अभी से आजाद कर दूं, तो क्या पता ये मुझ पर ही हमला कर दे। नहीं नहीं, आज रात भर ऐसे ही रखती हूँ, सुबह चुड़ैल के पास जाकर आजाद कर दूंगी। फिर धनवंती घर आ जाती है और सो जाती है। अगले सुबह धनवंती वो बोतल लेकर चुड़ैल की कुआं के पास जाती है और चुड़ैल को बुलाती है। चुड़ैल आ जाती है तो धनवंती उसके बेटे को आजाद कर देती है। अपने बेटे को आजाद देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है। इधर सभी गांव वालों को पता चल जाता है कि चुड़ैल के बेटे को किसी ने आजाद कर दिया है। सभी गांव वालों को शक धनवंती पर जाता है। वो सभी लोग धनवंती को खोजते खोजते उसे जंगल में पहुंच जाते हैं जहां चुड़ैल का बेटा और धनवंती थे। गांव वालों, इस धनवंती को हम सब मिलकर मारे, इसी ने चुड़ैल के बेटे को आजाद की है। हाँ हाँ मारो। तभी चुड़ैल तेज आवाज में बोलती है, यदि किसी ने भी धनवंती को छुआ तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यकीन ना हो तो कोई आगे बढ़कर देख ले। चुड़ैल की ऐसी गर्जन सुनकर सभी डरकर वहां से भाग जाते हैं। चुड़ैल धनवंती को खुश होकर एक गाय देती है। ये लो धनवंती, अब तुम जितना चाहो उतना दूध खा पी सकोगी। बहुत बहुत धन्यवाद चुड़ैल जी। फिर धनवंती गाय को लेकर अपने घर आ जाती है और गाय का खूब ध्यान रखती है और खूब दही दूध खाती है। धीरे धीरे धनवंती है अमीर औरत बन जाती है।